नमस्कार दोस्तों, सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको विष्णु पुराण में दक्ष द्वारा सृष्टि की रचना के बारे में बताऊंगी। ध्यानपूर्वक सुने। श्री मैत्रेय जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, स्वयंभू ब्रह्मा जी की इस प्रकार आज्ञा होने पर कि तुम प्रजा की उत्पत्ति करो। दक्ष ने आदिकाल में जिस तरह प्राणियों की उत्पत्ति की वह ध्यान देकर सुनो। उस समय पहले तो दक्ष ने ऋषि, गंधर्व, असुर तथा सर्पादि मानसिक प्राणियों की ही उत्पत्ति की। इस तरह उत्पत्ति करते हुए जब उसकी प्रजा में वृद्धि ना हुई तो उन प्रजापति ने सृष्टि में वृद्धि करने के लिए चित्त में विचार करके मैथुन धर्म द्वारा नाना प्रकार की प्रजा उत्पत्ति करने की कामना से वीरन प्रजापति की तपस्विनी पुत्री औस्किनी से ब्याह कर लिया। वीर्यवान दक्ष ने वीरन सुता औस्किनी के गर्भ द्वारा 5 सहस्त्र पुत्रों को जन्म दिया। इन हर्यस्वों को प्रजा की वृद्धि में लगा हुआ देखकर उनके पास देवर्षि नारद आकर बोले, लगता है तुम प्रजा वृद्धि करना चाहते हो, अतः मेरी बात पर ध्यान दो। तुम प्रजा की रचना किस प्रकार कर सकते हो, जबकि तुम इस पृथ्वी का मध्य, ऊर्ध्व यानी कि ऊपरी भाग तथा अधः नीचे के भाग के संबंध में कुछ भी नहीं जानते। तुम लोग निरे अनभिज्ञ हो। हे अज्ञानियों, जब तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे तथा इधर उधर सब तरफ बेरोक टोक है, तो सब मिलजुल कर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देखते। नारद जी के इस प्रकार वचनों को सुनकर वे सब विभिन्न दिशाओं को चल दिए और समुद्र में गिरकर जिस तरह नदियाँ वापस नहीं आती, उस तरह वे भी आज तक वापस नहीं लौटे। हर्यस्वों के इस तरह अचानक चले जाने के बाद प्रचेताओं के बेटे दक्ष ने वीरनी से 1 सहस्त्र बेटों की और उत्पत्ति की। वे सब भी प्रजा की उत्पत्ति के इच्छुक थे। अतः नारद मुनि की वही बात सुनकर वे भी समस्त दिशाओं की तरफ चल दिए और जिस प्रकार समुद्र में नदियाँ गिरने के बाद पुनः नहीं लौटती, उसी प्रकार वे भी फिर नहीं लौटे। हे विप्र, उसी समय से ही अगर भाई की खोज में भाई जाते तो वह नष्ट हो जाया करता है। अतः विचारवान पुरुषों को ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रजापति दक्ष ने उन पुत्रों को भी गए समझकर क्रोध किया और उनको श्राप दे दिया। फिर प्रजापति ने वीरनी से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। उन कन्याओं में से उन्होंने 10 धर्म को दे दी, 13 कश्यप को दे डाली, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमि को प्रदान कर दी और 2 बहुपुत्र, 2 अंगिरा तथा 2 क्रसास्व के साथ ब्याह दी। धर्म की 10 पत्नियों के नाम सुनो। अरुंधति, बसु, यामी, लांबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, सांध्या, विधवा। अब मैं इनके पुत्रों का नाम कहता हूँ। विश्वा के पुत्र का नाम था विश्वेदेवा। संध्या से सांध्यगण उत्पन्न हुए। मरुत्वती द्वारा मरुत्वान उत्पन्न हुए। वसु से वसुगण ने जन्म लिया। भानु द्वारा भानु तथा मुहूर्ता द्वारा मुहूर्ताभिमानी देवगण पैदा हुए। लांबा से घोष ने जन्म लिया। यामी द्वारा नागविथि तथा अरुंधति द्वारा संपूर्ण पृथ्वी विषयक प्राणी उत्पन्न हुए और संकल्पा द्वारा सर्वात्मक संकल्प की उत्पत्ति हुई। नाना प्रकार के वसु, तेज या धन ही जिनके प्राण हैं, ऐसे ज्योति आदि जो 8 वसुगण प्रसिद्ध हैं, अब मैं उनके वंश का वृतांत सविस्तार कहूँगा। उनके नाम ये हैं। आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल या वायु, अनल,
प्रत्यूष तथा प्रभास। आपके ये पुत्र हुए, वह तंड, श्रम, सानत तथा ध्वनि। ध्रुव के पुत्र लोक संहारक भगवान काल उत्पन्न हुए। भगवान वर्चा सोम के बेटे थे, जिनके द्वारा पुरुष तेजस्वी हो जाया करता है तथा धर्म की उनकी पत्नी मनोहरा के गर्भ से द्रविण, बहुत, हव्यवह, शिशिर, प्राण तथा वरुण पुत्र हुए। अनिल की पत्नी शिवा के द्वारा मनोजव तथा विज्ञात गति नाम के 2 बेटे उत्पन्न हुए। अनिल का बेटा कुमार सरस्वस्मम सरकंडे से पैदा हुआ था। उसके लघु भ्राता सखा विशाल तथा नैगमेय थे। कृतिकाओं का बेटा कार्तिकेय कहलाया गया। देवल नाम के ऋषि को प्रत्यूष का बेटा कहा जाता है। इन देवल के भी क्षमाशील और मनीषी नामक 2 बेटे पैदा हुए। बृहस्पति जी की बहन वर स्त्री, जो सिद्ध योगिनी एवं ब्रह्मचारिणी थी और अनासक्त भाव से संपूर्ण धरती पर विचरण किया करती थी, 8वें वसु प्रभास की पत्नी बनी, जिसके गर्भ द्वारा प्रजापति विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई, जो बाद में सहस्त्रों कारीगरियों के कर्ता, सब प्रकार के आभूषण बनाने वाले, देवताओं के शिल्पी तथा संपूर्ण शिल्पकारों में उत्तम थे, और जिनके हाथों द्वारा देवताओं के समस्त विमानों की रचना हुई तथा जिन महात्मा की शिल्प विद्या के आलंबन द्वारा अनेक मनुष्य जीवन यापन करते हैं। उन विश्वकर्मा के 4 बेटे थे। उनके नाम सुनो। अजैकपाल, वे अहिबुद्ध तथा परम पुरुषार्थी रुद्र थे। उनमें से त्वष्टा के बेटे विश्वरूप हुए। ये त्रिलोकी के 11 रुद्र हैं। हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्व तथा कपाली, ऐसे सैकड़ों अति तेजोवान 11 रुद्र विख्यात हैं। कश्यप जी की स्त्रियों के नाम ये हैं: अदिति, दीति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, वीनता, ताम्रा, क्रोध, वस्या, इरा, कद्रु तथा मुनि। अब इनकी संतान का वृतांत सुनो। तुषित नाम के 12 श्रेष्ठ देवगण पूर्व मनवंतर में होते थे। वे एक दूसरे से कहने लगे, हे देवताओं, आइए हम सब जल्दी ही अदिति के गर्भ में घुसकर उस वैवस्वत मनवंतर में जन्म लें। इसी में हमारी भलाई है। इस तरह निश्चित करके चाक्षुष मनवंतर में मारीची पुत्र कश्यप जी के घर दक्ष कन्या आवृत्ति के पेट से उत्पन्न हुए। वे उनके गर्भ से पैदा होकर विष्णु, इंद्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मैत्रा, वरुण, अंशु तथा भग नाम के 12 आदित्य कहलाए। सोम की 27 सुव्रता स्त्रियां नक्षत्र योगिनी हैं और इन्हीं नामों से प्रख्यात हैं। उनके द्वारा प्रतिभा वाले अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। अरिष्ट नेमि की स्त्रियों के 16 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बुद्धिमान बहुपुत्र की पत्नी कपिला, अतिलोहिता, पीता और शीता 4 प्रकार की विद्युत बतलाई जाती है। ऋचाओं के अभिमानी देवश्रेष्ठ प्रत्यंगिरा से उत्पन्न हुए और देवग्रहण नाम के देवता कृशास्व की संतान कहलाते हैं। 1000 युग के बाद ये पुनः उत्पन्न होते हैं। हे तात, ये 33 वेदोक्त देवता, 8 वसु, 11 रुद्र,
12 आदित्य, प्रजापति तथा वसटकार अपनी इच्छानुसार उत्पन्न हुआ करते हैं। इस लोक में इनकी उत्पत्ति एवं निरोध लगातार रहते हैं। हे मैत्रेय, जिस तरह लोक में सूर्य का उदय और अस्त लगातार होता रहता है, उसी तरह ये देवता भी युग युग में जन्म लेते रहते हैं। कश्यप जी के वीर्य द्वारा परम दुर्जय हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष नाम के 2 बेटे और एक पुत्री हुई, जिसका नाम था सिंगिका। यह विप्रचित्ति के साथ ब्याही गई। हिरण्यकश्यपु के 4 बेटे हुए, अनुह्लाद, हालाद, प्रहलाद तथा संलाद। ये चारों पुत्र दैत्य वंश में वृद्धि करने वाले थे। हे महाभाग, उन चारों में प्रहलाद जी समदर्शी तथा जितेंद्रिय थे, जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति की थी, जिनको दैत्यराज की आज्ञानुसार अग्नि भी नहीं जला पाई थी, क्योंकि प्रहलाद के हृदय में विष्णु भगवान विराजमान थे। ये वही थे जिनके पाश बंद होकर सागर के जल में पड़े पड़े इधर उधर करवट लेने से धरती हिल उठती थी, जिनकी पहाड़ के सदृश कठोर देह दैत्यराज के चलाए हुए अस्त्र शस्त्रों द्वारा विचलित नहीं हो पाई, जिसका अंत विषाग्नि से प्रज्वलित मुंह वाले सांप भी नहीं कर पाए। पत्थरों की मार पड़ने पर भी हरि की कृपा से उनका कुछ ना बिगड़ सका। ऊपर से गिराए जाने पर भी जिनको पृथ्वी ने बीच में ही अपनी गोदी में उठा लिया। शोषण करने वाली वायु भी जिनकी देह में लगने से शांत हो गई, जिसके शरीर में गड़ने से उन्मत्त दिग्गजों के दांत टूट गए और हाथियों का समस्त मद नष्ट हो गया। ये वही प्रहलाद थे जिनके ऊपर चलाने से संबड़ासुर की हजारों मायाएं व्यर्थ हो गई, जिन्होंने दैत्यराज के रसोइये द्वारा लाया हुआ विष प्रभु की दया से पचा लिया था, और जो परम धर्मात्मा महापुरुष सत्य तथा शौर्यादि गुणों के केंद्र और संपूर्ण साधु पुरुष के लिए उपमा स्वरूप उत्पन्न हुए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।